स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे कि भारत में सबसे पहला लॉकडाउन क्यों और कब लगाया गया था, और साथ ही जानेंगे कुछ और रोचक बातें। वैसे तो हमारे बीच ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन शब्द पहली बार सुना होगा, लेकिन भारत में इसका इतिहास बहुत पुराना है। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान भारत हैजा और प्लेग जैसी संक्रामक बीमारियों से जूझ रहा था। हैजा से अकेले भारत में ही 8 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस बीमारी को ज्यादा फैलने से रोकने के लिए हैजा के कहर से प्रभावित इलाकों में ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहला लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए थे। हालांकि उस समय लॉकडाउन की जगह पे हॉलीडे शब्द का प्रयोग किया गया था, और आज इतने लंबे समय बाद ये सभी बातें कोविड-19 के मामले में फिर से उपयोग में ली जा रही है। हैजा, प्लेग और फ्लू जैसी संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार ने खास रणनीतियां तैयार की थी। इन रणनीतियों के तहत मजदूरों को घर में रहने के लिए भी तनख्वाह दी जाती थी। प्रवासी मजदूरों को छोटे छोटे समूहों में गांव भेजा जाता था, जिससे ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो और बीमारी फैलने का खतरा कम बना रहे। जिस भी इलाके में बीमारी ज्यादा फैली थी उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता था, और बीमारी से प्रभावित लोगों को आइसोलेट भी किया जाता था। भारत में जब पहला लॉकडाउन लगा तब हैजा का कहर चरम सीमा पर था। धीरे धीरे हैजा की चपेट में उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और रूस भी आ चुके थे। हैजा की कुल 7 श्रेणियां थी। इसमें से सबसे खतरनाक तीसरी श्रेणी का हैजा था, जिसने पूरी दुनिया में करीब 10 लाख लोगों की जान ली। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्वारंटीन के बारे में। सबसे पहली बार क्वारंटीन शब्द का इस्तेमाल 14वीं शताब्दी में हुआ था। यह शब्द लैटिन भाषा के क्वाड्राजिंटा और इटली भाषा के क्वारंटा से मिलकर बना है। इन शब्दों का मतलब 40 होता है। 14वीं शताब्दी में यूरोप में प्लेग के फैलने की शुरुआत हुई, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। साल 1343 तक ये बीमारी इतनी तेजी से फैली कि यूरोप की लगभग 1/3 जनसंख्या इसकी चपेट में आ गई थी। तभी क्रोएशिया के अधिकारियों ने ट्रेटिनो लागू करने के लिए एक कानून पास किया, जिसके तहत प्लेग से प्रभावित इलाकों से आने वाले किसी भी व्यक्ति या जहाज को 40 दिन के लिए अलग अकेला रखा जाता। बाद में ट्रेटिनो का नाम बदलकर क्वारंटीनो हुआ, जो आज क्वारंटीन के नाम से जाना जाता है। और आखिर में जानते हैं फेस मास्क के इतिहास के बारे में। प्लेग से लेकर वायु प्रदूषण के बुरे दौर तक और ट्रैफिक के कारण प्रदूषण से लेकर रासायनिक गैस के हमलों तक बीते 500 सालों में कई बार फेस मास्क का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन किसी संक्रामक बीमारी से बचने के लिए फेस मास्क का सबसे पहला प्रयोग 14वीं शताब्दी में हुआ था। ब्लैक प्लेग से बचने के लिए मास्क पहने जाते थे, जिसे कई लोग मौत की परछाई के नाम से पुकारते थे। ब्लैक प्लेग से बचने के लिए इस्तेमाल में लिए जाने वाला मास्क चिड़ियों के चोंच के आकार का होता था, जिसमें खुशबूदार जड़ी बूटियां रखी जाती थी ताकि गंध को शरीर के भीतर पहुंचने से रोका जा सके। और बाद में सभी संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल शुरू हुआ। और साथ ही पीपीई किट के इतिहास की बात करें तो साल 1665 के दौर में आए ग्रेट प्लेग के दौरान मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर चमड़े से बना ट्यूनिक, आंखों पर कांच के चश्मे, हाथों में ग्लव्स और सिर पे टोपी पहना करते थे, जो उस दौर की पीपीई किट थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।